आप देख रहे हैं श्री गिरिराज गोवर्धन की 7 कोस की यानी 21 किलोमीटर की परिक्रमा। यूं तो ये परिक्रमा कहीं से भी शुरू करके वहीं पर समाप्त की जा सकती है, परंतु अधिकांश भक्त इसे गोवर्धन के श्री दानघाटी मंदिर से प्रारंभ करके वहीं समाप्त करते हैं। इस वीडियो में हम आपको श्री गिरिराज गोवर्धन की इस 7 कोस की परिक्रमा में आने वाले एक एक स्थल का महत्व व महात्म्य बताते हुए उनके दर्शन कराएंगे। इस वीडियो में आपको श्री गिरिराज जी की परिक्रमा के ऐसे दुर्लभ स्थलों के दर्शन हम कराने जा रहे हैं जिनके दर्शन शायद आपने पहले कभी नहीं किए हों। ये हम श्री दानघाटी मंदिर में प्रवेश कर गए हैं, जहां पर श्री गिरिराज जी के दुग्धाभिषेक के दर्शन होते हैं, श्रृंगार के दर्शन होते हैं और श्री दानघाटी में विराजित श्री गिरिराज जी के अष्टयाम सेवा का यहाँ पर भाव रहता है। ये हमने बड़ी परिक्रमा शुरू कर दी है जिसकी लंबाई 11 किलोमीटर है। इसे हम बड़ी परिक्रमा या आन्योर वाली परिक्रमा कहते हैं। पंचांग प्रणाम करके श्री गिरिराज गोवर्धन को ये प्रार्थना करके कि वो हमारी परिक्रमा निर्विघ्न रूप से करावे, हम यहाँ से परिक्रमा में चल पड़ते हैं। सबसे पहले जहाँ से परिक्रमा शुरू करते हैं वहीं पर ठाकुर श्री लक्ष्मी नारायण जी महाराज का मंदिर है। ये ठाकुर श्री लक्ष्मी नारायण जी महाराज का मंदिर ब्रज रस के अनन्य साधक परम तपस्वी संत पंडित गया प्रसाद जी की तपस्थली या भजन स्थली है। श्री लक्ष्मी नारायण जी का सुंदर स्वरूप इस मंदिर में विराजता है। विशाल मंदिर है। स्थापत्य कला का बड़ा ही अनुपम उदाहरण इस मंदिर को हम ले सकते हैं। बड़ा प्राकृतिक स्वरम्य वातावरण से पूरित ये मंदिर, जहाँ श्री लक्ष्मी नारायण जी बड़े सुंदर स्वरूप में विराजते हैं, हम आपको इस मंदिर में लेके आए हैं। ये मंदिर बड़ी परिक्रमा को जब आप शुरू करेंगे तो बाईं ओर सड़क पर मुख्य मार्ग पर ये लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है। यहाँ से परिक्रमा आप शुरू करते हैं। पंडित गया प्रसाद जी जो हैं वो बड़े सिद्ध संत थे। ये देखिए सामने आपको श्री लक्ष्मी नारायण जी का बहुत सुंदर स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं। ये लक्ष्मी नारायण मंदिर है। यहीं पंडित गया प्रसाद जी विराजते थे, यहाँ भजन करते थे और ब्रजवासियों से माधुकरी यानी रोटी लाकर वो अपना गुजारा करते थे। ये सामने देख लीजिए पंडित गया प्रसाद जी की भजन स्थली है, उनकी सिद्ध स्थली है, जहाँ पर वो अहरनिश भगवान का जाप किया करते थे। रास बिहारी और रास बिहारिणी के अनन्य साधक युगल सरकार के चरणों में जिनकी प्रीति थी, ऐसे पंडित गया प्रसाद जी के दर्शन करने के बाद हम गिरिराज जी की परिक्रमा में आगे चल पड़े हैं। ये सामने आप गिरिराज जी की तलहटी के दर्शन कर रहे हैं, जहाँ गिरिराज जी का बड़ा सुंदर स्वरूप आपको दृश्यमान हो रहा है। और आगे चलकर हम जो पहुँचते हैं तो बाईं ओर ये कार्षणी गुरु शरणानंद जी का आश्रम गीता भवन है और दाहिनी ओर गिरिराज जी की तलहटी में पंडित गया प्रसाद जी की समाधि है। पंडित गया प्रसाद जी जो ब्रज के अनन्य विरक्त संत थे, उन्होंने यहाँ पर देह त्यागी। उनका अंतिम देह तो उन्होंने लक्ष्मी नारायण मंदिर में ही त्यागी, लेकिन उनका अंतिम संस्कार जो है वो पार्थिव देह का यहाँ पर हुआ। और ये पंडित गया प्रसाद जी की समाधि के दुर्लभ दर्शन हैं जो गिरिराज जी की तलहटी में विराजती हैं। कितने ही भक्त गण यहाँ नित्य प्रति आकर उनके प्रति अपना प्रणाम निवेदित करते हैं। और फिर हम मुख्य मार्ग पर आ गए हैं। श्री गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा के मुख्य मार्ग पर आगे चलते चलते बाईं ओर काफ़ी अतिथि गृह हैं और अतिथि गृहों से आगे निकलते हुए हम सबसे पहले पहुँचते हैं आन्योर गांव। ये आप जब आगे जाके देखेंगे तो आपको आन्योर गांव सबसे पहले पड़ेगा और वहाँ आन्योर गांव में सद्दू पांडे जी की घर पर श्री महाप्रभु जी की बैठक है। श्री महाप्रभु जी का श्रीनाथ जी से प्रथम मिलन इसी स्थल पर हुआ था। भगवान श्रीनाथ जी की ऊर्ध्वभुजा श्री गिरिराज जी में से जो प्रकट हुई और गिरिराज जी को नित्य प्रति नरो जो सद्दू पांडे जी की जो पुत्री है वो श्रीनाथ जी को दूध लेकर यहीं से रोजाना जाती थी। श्रीनाथ जी यहाँ दूध आरोगते थे नरों का। और जब महाप्रभु जी यहाँ पर पधारे तो महाप्रभु जी का सर्वप्रथम मिलन यहाँ
श्रीनाथ जी से हुआ। आगे जब आनेर गांव में हम चलते हैं तो ये कुम्मन दास जी का लीला प्रवेश द्वार है। अष्ट सखा हुए हैं, सूरदास, नंददास, परमानंद दास, कृष्णदास, शीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, कुम्मन दास। तो उनमें ये शंकरषण कुंड पर कुम्मन दास जी का ये लीला प्रवेश स्थल है। ऐसे ही 8 सखाओं के 8 लीला प्रवेश द्वार पूरे गिरिराज जी की परिक्रमा में हम आपको दर्शन कराएंगे। आगे आप देखेंगे तो ये दाहिनी ओर को शंकरषण कुंड है। बड़ा सुंदर सरोवर है शंकरषण कुंड, जिसका जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण ब्रज फाउंडेशन ने कराया है। और द ब्रज फाउंडेशन के द्वारा सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्धार के संग ये बहुत सुंदर स्वरूप में ये शंकरषण कुंड विराजमान हो गया है। समक्ष आप झांकी कर सकते हैं शंकरषण कुंड की। इसी के तट पर श्री कुम्मन दास जी का जो हमने अभी लीला प्रवेश द्वार आपको दिखाया था, वो लीला प्रवेश द्वार भी इसी शंकरषण कुंड के तट पर है। और इसी शंकरषण कुंड के परिसर में श्री बलदाऊ जी का बहुत ही प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर है। भगवान कृष्ण के अग्रज बड़े भाई श्री बलदाऊ जी का दर्शन करने के बाद हम साक्षी गोपाल जी के दर्शन करने के बाद मुख्य मार्ग से होते हुए आगे पहुंचते हैं। श्रीनाथ जी की प्राकट्य स्थली के यहाँ रास्ता जाता है और इसके बाद जब हम आगे चलते हैं मुख्य मार्ग पर तो ये गोविंद कुंड पर श्री महाप्रभु जी की बैठक क्रमांक 13 है। श्री महाप्रभु जी की 84 बैठकों में से ये 13वें क्रमांक की बैठक है। ये चतुरा नागा की लीला स्थली है और चतुरा नागा की लीला स्थली के दर्शन करने के बाद ये आप समक्ष देखते हैं श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की क्रमांक 13 की बैठक। चूँकि यहाँ पर वीडियोग्राफी की अनुमति नहीं है इसलिए हमने वीडियोग्राफी नहीं की है। ये श्रीनाथ जी का प्राचीन स्थल है। यहाँ श्री गिरिराज जी गोविंद अभिषेक, श्री गिरिराज गोविंद अभिषेक स्थल है, मुखारबिंद स्थल है जो गिरिराज जी की तलहटी में विराजता है। और इस तलहटी में बहुत से भक्तगण जो हैं वो श्री गिरिराज जी का अभिषेक, पूजन, अर्चन, वंदन करने के लिए आते हैं। ये श्री गोसाई जी की संध्या वंदन की बैठक है जो इसी गोविंद कुंड के तट पर विराजती है। श्री महाप्रभु जी की संध्या वंदन की बैठक यहीं माधवगौड़ संप्रदाय का श्री नित्यानंद जी और श्री जगन्नाथ जी का मंदिर है तथा श्री जीव गोस्वामी जी का समाधि स्थल भी है। इसके बाद हम फिर मुख्य मार्ग पर आ जाते हैं और मुख्य मार्ग पर ये राजस्थान सीमा का प्रवेश द्वार है। और राजस्थान सीमा के प्रवेश द्वार में से प्रवेश करते हुए हम पहुंचते हैं पूछरी का लोठा। यहीं से दाहिनी ओर चलकर तलहटी में अष्टसखा श्री शीत स्वामी जी का लीला प्रवेश द्वार भी विराजित है। ब्रजभाषा में हृष्ट पुष्ट को लोठा कहते हैं, अतः पूछरी गांव के हृष्ट पुष्ट सखा को पूछरी का लोठा कहने लगे। ये श्री ठाकुर जी के सखा मधुमंगल जी का स्वरूप है। पूछरी के लोठा के दर्शन आप बड़े आनंद से करिए। हृष्ट पुष्ट सखा मधुमंगल जी यहाँ विराजित हैं। और ये देखिए बाबा बड़े आनंद के साथ भजनों में, नृत्य में लीन हैं, बड़े आनंद और भाव विभोर होकर गा रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं। थोड़ी देर परिक्रमा में हम इनका आनंद लेने के लिए रुकते हैं और फिर बाबा के इन भजनों और नृत्य का आनंद लेने के बाद हम आगे चलते हैं गिरिराज जी की तलहटी में, क्योंकि हमें पूरे गिरिराज जी की 7 कोस की परिक्रमा जो करनी है, अगर हम यहाँ रुक गए तो वो परिक्रमा कैसे होगी। आगे चलते हैं तो दाहिनी ओर हम 100 मीटर चलने पर पहुँचते हैं श्रीनाथ जी के मंदिर। ये श्री माधवेंद्र पुरी द्वारा प्रागट्य किए गए यहाँ श्रीनाथ जी का बड़ा मनोहारी स्वरूप है। ये द्वार पर बहुत बड़ा घंटा लटका हुआ है जिसे बजाकर यहाँ भक्तगण प्रवेश करते हैं। यहाँ श्री माधवेंद्र पुरी द्वारा प्रागट्य किए गए श्रीनाथ जी का बड़ा मनोहारी स्वरूप विराजता है। यहाँ प्रतिदिन प्रातःकाल श्रीनाथ जी का पंचामृत अभिषेक होता है जिसमें भक्तगण पारंपरिक वेशभूषा पहनकर भाग लेते हैं। और आप भी यहाँ कभी भी सुबह प्रातःकाल 5 बजे आकर धोती उपरना धारण करके और अपरस में स्नान करके श्रीनाथ जी के पंचामृत अभिषेक में भाग ले सकते हैं। और ये पार्श्व में, मंदिर के पार्श्व में गौरांग परिकर राघव पंडित जी की गुफाएं है जिसमें विराज कर राघव पंडित जी अहरनिश श्री ठाकुर जी का भजन किया करते थे। आप सामने देख सकते हैं श्री राघव पंडित जी की ये गुफा है जिस गुफा में विराज कर राघव पंडित जी
बड़े आनंद के साथ ये गिरिराज जी की तलहटी के आप दर्शन कीजिए। यही बहुत सुंदर गिरिराज जी की तलहटी है और बड़े सुंदर यहाँ पर विश्राम स्थल अतिथि गृह बने हुए हैं। आगे हम जब चलते हैं तो मुख्य मार्ग पर आते हैं और मुख्य मार्ग पर आगे चलने के बाद यहाँ से जतीपुरा ज़्यादा दूर नहीं है, 2 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से जतीपुरा है। और यहाँ जब हम आगे पहुँचते हैं तो ये हमको मिलता है सुरभि कुंड। ये सुरभि कुंड दाहिनी ओर श्री गिरिराज जी की तलहटी में 500 मीटर चलने पर हम सुरभि कुंड के दर्शन करते हैं। श्री ठाकुर जी ने जब श्री गिरिराज पर्वत को उठाया तो इंद्र सुरभि गाय के साथ श्री ठाकुर जी की शरणागति इसी स्थल पर आया था। सुरभि कुंड के समीप ही श्री गिरिराज इंद्रमान भंग इंद्र पूजा मुखारबिंद विराजित है, जहाँ गोस्वामी आचार्यों एवं पुष्टि मार्गीय वैष्णवों द्वारा प्रभु को 56 भोग आरोगाने के मनोरथों का वर्षवान आयोजन होता है। यहाँ श्री गिरिराज जी की तलहटी में श्री गिरिराज जी के बड़े सुंदर मनोहारी स्वरूप के आप दर्शन कर सकते हैं। ये गिरिराज जी की तलहटी के बगल में से चलते 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 हम आगे पहुँचेंगे। ये देखिए गिरिराज जी की कितनी सुंदर झांकी आपको इस तलहटी में दर्शन करने के लिए मिल रही है। आगे हम चलते हैं तो इसी तलहटी में अष्टसखा श्री गोविंद स्वामी जी की कदम्ब खंडी विराजित है। ठाकुर श्रीनाथ जी के अनन्य सखा श्री गोविंद स्वामी जी का यह लीला प्रवेश द्वार है, जहां से श्री गोविंद स्वामी जी श्री गोसाई जी के साथ सधे श्री गिरिराज जी की कंदरा में पधारे थे। और ये श्री वन बिहारी जी का प्राचीन मंदिर विराजित है। पास में ही वन बिहारी जी के मंदिर के पास में ही ये समक्ष आप देखेंगे ये वन बिहारी जी का मंदिर है। यहाँ इस समय टेरा पर्दा जो है वो आया हुआ है, दर्शनों का इस समय नहीं है। ये अष्टसखा श्री गोविंद स्वामी जी का लीला प्रवेश द्वार है, जहाँ से श्री गोविंद स्वामी जी सधे श्री गिरिराज जी की कंदरा में गोसाई श्री विठलनाथ जी के साथ पधारे थे। ऐसे स्थल पर प्रणाम निवेदित करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और परिक्रमा इस अष्टसखा श्री गोविंद स्वामी जी के द्वार की परिक्रमा देने के बाद ये समक्ष आप देखेंगे ये ऐरावत कुंड है, जिसका बहुत अच्छा जीर्णोद्धार ब्रज विकास ट्रस्ट के द्वारा कराया गया है। इंद्र जब आया था ऐरावत हाथी को लेकर तो ये ऐरावत कुंड है। और आगे जब हम चलते हैं तो हम पहुंच जाते हैं जतीपुरा में सकरी गलियों में से निकलकर जतीपुरा के मुखारबिंद पर। ये मुख्य स्थल है जतीपुरा का मुखारबिंद, जहाँ श्री गिरिराज जी की अष्टयाम सेवा होती है, जहाँ श्री गिरिराज जी का श्रृंगार के बड़े सुंदर दर्शन होते हैं, पंचामृत अभिषेक होता है, भक्तगण इसके दर्शन करते हैं। ये सामने ही श्री महाप्रभु जी की बैठक विराजित है। श्री महाप्रभु जी श्री गिरिराज जी के मुखारबिंद के बिल्कुल समक्ष विराजे हुए हैं। और ये श्री गिरिराज जी की तलहटी में से हम आगे जब चलते हैं तो ये श्री महाप्रभु जी की बैठक श्रीनाथ जी के प्राचीन मंदिर के ऊपर भी विराजित है। और ये श्री गिरिराज जी की दंडवती शिला के आप दर्शन करेंगे। ये दंडवती शिला है जिसकी 7 परिक्रमा करने पर आपको श्री गिरिराज जी की परिक्रमा का प्रतिफल जो है वो मिलता है। और इस दंडवती शिला की परिक्रमा हम करने के बाद जब आगे बढ़ते हैं तो ये श्री श्रीनाथ जी के प्राचीन मंदिर, जिसमें कभी श्रीनाथ जी विराजते थे, गिरिराज जी के ऊपर जो विराज रहा है ये मंदिर है। इस मंदिर के हम आपको यहीं से दर्शन कराते हुए पतली गलियों में से निकलते हुए जब हम गिरधर निवास के समक्ष से जतीपुरा की सकरी तंग गलियों में से निकलकर हम पुनः आ जाते हैं श्री गिरिराज गोवर्धन की मुख्य परिक्रमा मार्ग पर। और मुख्य परिक्रमा मार्ग पर चलते चलते आगे चलकर हम पहुंचेंगे बिलछू कुंड। ये ऐसे दुर्लभ स्थल हैं जिनके आपने गिरिराज जी की परिक्रमा जरूर दी होगी, लेकिन इन स्थलों के दर्शन आप शायद नहीं कर पाए होंगे। आज मेरा उद्देश्य यही है ब्रज दर्शन ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि मैं आपको गिरिराज जी के दुर्लभ स्थलों के दर्शन कराऊं और उनका महत्व और महात्म बताऊं। ये बिलछू कुंड यहाँ से बाईं ओर ये द्वार बना हुआ है, 500 मीटर चलकर आपको बिलछू कुंड के दर्शन होंगे, जहां श्री हरदेव जी का प्रागट्य हुआ है। मानसी गंगा श्री हरदेव गिरवर की परकम्मा देव, जो हरदेव जी का प्रागट्य वो इसी बिलछू कुंड से हुआ है। और यहाँ अष्टसखा श्री कृष्णदास जी की बैठक है। श्री कृष्णदास जी का लीला प्रवेश द्वार है और ये इसके समीप ही ये बिलछू कुंड है, जिसके जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण की परम आवश्यकता है। आज ये बिलछू कुंड के दर्शन हम करने के बाद ये हरदेव जी का प्रागट्य स्थल है, आप देखिए इसके जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण की परम आवश्यकता है। और यहाँ ये श्री कृष्णदास जी जो अष्टसखा हैं उनका लीला प्रवेश द्वार है और ये बिलछू कुंड है। इन दोनों के दर्शन करने के बाद हम यहीं पर आगे जो ठाकुर जी विराजमान हैं
उनके दर्शन करने के लिए